साथियों, लक मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज की यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो साहसी और खुद के फैसले और किस्मत बदलने का जज्बा रखता है, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप अपने लिए कितना कुछ कर सकते हैं, चाहे आपकी स्थिति कैसी भी हो। यह कहानी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करेगी। बस आप अपने आप को कमजोर मत समझना। एक बार एक गांव में एक लड़का रहता था जो कि हमेशा सपने देखता था कि उसे अपने जीवन में क्या हासिल करना है, लेकिन जब वह अपने सपनों की बात दूसरों से करता तब सभी उसका मजाक बनाते। लेकिन उसे समझने वाला कोई नहीं था। उसके सभी मित्र उससे यही कहते कि यह तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो सकते क्योंकि तुम एक छोटे से गांव में रहते हो। यह सुनकर उस लड़के को बहुत बुरा लगा। अपने दोस्तों की इन बातों से वह मन ही मन उदास हो गया और अपने आप से कहने लगा कि क्या हमारे गांव में कोई भी इतना काबिल नहीं है जो हमारे गांव का नाम रोशन कर सके। अगर आज तक किसी ने हमारे गांव में सपने नहीं देखे और सफलता नहीं पाई तो कोई बात नहीं, मैं अपने गांव का नाम जरूर रोशन करूंगा। लड़के के एक दोस्त ने उसकी बात को समझा और उसे बताया कि हमारे गांव के पास एक लाइब्रेरी है जहां जाकर उसको कई बातों की जानकारी मिल जाएगी जो वह जानना चाहता है। तब उस लड़के ने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प किया कि चाहे कितनी भी तकलीफें और मुसीबतें मेरे रास्ते में आ जाएं, लेकिन मैं अपने सपनों को सच करके ही रहूंगा। अगले ही दिन उस लड़के ने लाइब्रेरी जाकर देखा तो वहां पर अनेक किताबें थीं और तो और वहां एकदम शांति और हर कोई बस किताबें पढ़ रहा था। वह लड़का यह देखकर बहुत ज्यादा ही खुश हुआ। वह हर रोज वहां जाता और किताबें पढ़ता। अब उसके लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं था, बस उसे अपना सपना दिख रहा था और जैसे तैसे वह उन सपनों को सच करने के लिए इतनी मेहनत करने लगा मानो उसे अब और कुछ दिख ही नहीं रहा था। एक दिन लाइब्रेरी से आते वक्त उसने गांव में कुछ बच्चों को देखा जो कि उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। लड़के ने बच्चों से पूछा, तुम लोग इतने खुश क्यों हो? तब उनमें से एक बच्चा बोला कि भाई, आज आप अपने सपने पूरे करने के लिए इतना दूर जाते हो और आप थकते भी नहीं। आप देखना, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम भी अपने सपने को पूरे करने के लिए आपकी तरह खूब मेहनत करेंगे। लड़का हंसकर बोला, सही कहा तुमने, मैं अपना सपना जरूर पूरा करूंगा, लेकिन क्या तुम्हें पता भी है कि मेरा सपना क्या है? बच्चों ने कहा, नहीं, हमें नहीं पता। तब उस लड़के ने बताया कि मैं अपने इसी गांव को शहर की तरह बनाना चाहता हूं। जैसे शहर में लोग पढ़ते लिखते हैं और तरक्की करते हैं, वैसे ही हमारे गांव के बच्चे भी तरक्की करेंगे। लड़के ने बच्चों से कहा, जो भी मैंने लाइब्रेरी से सीखा है मैं वह सब कुछ तुम्हें सिखाऊंगा, बस तुम मुझे बता दो कि तुम क्या बनना चाहते हो। बच्चों ने अपने अपने सपने लड़के को बता दिए। अब लड़का रोज लाइब्रेरी जाता और बच्चों की जरूरत की सारी जानकारी एक किताब में लिख लेता और बच्चों को वह सब कुछ सिखाता जो उसने अपनी किताब में लिखा है। अब लड़का अपना ही नहीं, बच्चों के सपनों के लिए भी मेहनत कर रहा था। कुछ वक्त बाद उस लड़के ने सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि उन बच्चों का भी सपना पूरा किया। यह सब देखकर लड़के के दोस्त ने कहा, तेरा सपना तो एक महान लेखक बनने का था, तो तूने इन बच्चों पर अपना वक्त बर्बाद क्यों किया? लड़का बोला, आप समझे नहीं, जब मैंने सपना देखा था एक महान लेखक बनने का और जब मैंने सबको अपने सपने के बारे में बताया था तब सबने कहा था कि मुझसे यह नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं एक छोटे से गांव में रहता हूं। आज देखना, इस छोटे से गांव के बच्चे ही अपने सपने पूरे करके इस छोटे से गांव के नाम को बहुत बड़ा बना देंगे और देखना, जब ये सफलता पा लेंगे तो उनकी सफलता की कहानी मैं खुद लिखूंगा। तब मैं भी एक लेखक बन जाऊंगा, तब मेरा सपना पूरा होगा। साथियों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर सफलता पाने के लिए कोई रास्ता ना दिखे तो खुद रास्ता बनाना ही बेहतर होता है, क्योंकि सफलता भी उन लोगों को ही मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और आप इस तरह की और भी प्रेरणादायक कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।